बालासोर हादसे को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि देश के इतिहास में यह सबसे भयानक हादसा है। रेलवे में जो पद रिक्त हैं उनका जिक्र भी इस चिट्ठी में किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में कहा है कि रेलवे में 3 लाख पद खाली क्यों हैं, इन्हें कब भरा जाएगा। रवि त्रिपाठी और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। रवि, 3 लाख रिक्त पदों का जिक्र करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे की यह चिट्ठी प्रधानमंत्री को। बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि रेल मंत्री भी रह चुके हैं, आप जानते हैं यूपीए सरकार में, तो उनको जानकारी भी है रेलवे की स्थिति के बारे में। तो इस लिहाज से ये चिट्ठी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। रेलवे में जो काम चल रहे हैं उसको लेकर सवाल खड़े किए कि जिस तेजी से काम होना चाहिए उस तेजी से काम नहीं हो रहा है, दिखावा ज्यादा हो रहा है, बातें ज्यादा हो रही, काम कम हो रहा है। पोस्ट वो कह रहे हैं कि 90s के दशक में 90s में लगभग 18 लाख एम्प्लॉय हुआ करते थे रेलवे में और आज 12 लाख है, यानी 6 लाख का गैप बता रहे हैं कि 6 लाख का गैप। और साथ ही साथ दूसरी बात वो भी कह रहे हैं कि 8,000 के आसपास जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जो अधिकारियों के पोस्ट हैं वो भी खाली पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं इसको भरने की जरूरत है। ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो रेलवे मंत्री ने दावा किया है कि उनको पता चल गया है कि रेलवे हादसे के जो कारण है और कारणों का पता होने के बाद सीबीआई इंक्वायरी क्यों कराई गई है, इसको लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल खड़ा किया है कि सीबीआई इंक्वायरी दूसरे केस में, क्रिमिनल केसेज और दूसरे केसेज के लिए होते हैं, इस तरह की दुर्घटनाओं के लिए सीबीआई जांच नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं जो जांच हो रही है, चाहे जो अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं उन पर भी सवाल उन्होंने खड़ा किया है। रेलवे के काम करने के तरीके पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कमी है उसको लेकर उन्होंने निशाना बनाया और साथ साथ सरकार को घेरा है कि सरकार को इन सब चीजों को दुरुस्त करना चाहिए। जो खाली पड़े सीट है, पद है, लगभग 6 लाख का गैप अगर देखिए तो 6 लाख का गैप है, 8,000 अधिकारियों के पोस्ट खाली पड़े हैं, तो उन पदों को भरा जाना चाहिए क्योंकि मैन पावर की कमी की वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही है। ये भी एक कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करना है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे बतौर कांग्रेस अध्यक्ष और बतौर पूर्व रेल मंत्री के तौर पर उनकी एक तरह से नसीहत भी है, सलाह भी है और सरकार पर कटाक्ष भी है। इस लिहाज से देखा जाए तो सीबीआई जांच को लेकर क्या कहा गया है इसमें? नहीं, देखिए, सीबीआई जांच को लेकर उनका कहना है कि सीबीआई चूंकि इस तरह के मामलों की जांच नहीं करती है, रेल दुर्घटना ये पर इसमें जो है दूसरी तरह की जांच, टेक्निकल जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच से इसका कोई वास्ता नहीं है साफ तौर पे। कहीं ना कहीं जो सीबीआई जांच की बात की जा रही है, चाहे उन्होंने रेल मंत्री के पर भी निशाना साधा है। रेल मंत्री ने जो कहा है कि इसका जो एक्सीडेंट है उसके कारणों का पता लग गया है, तो आखिर क्या वजह है उसको डिक्लेयर क्यों नहीं करते, ऑफिशियल किया जाना चाहिए, इस बात को भी कहा। और सीबीआई को लेकर उन्होंने साफ तौर में आपको बताना चाहूंगा, सीबीआई को लेकर जो उनका एग्जैक्ट बयान है उसमें उनका कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का, कि जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा पढ़कर वो बयान, कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जिस तरह से सीबीआई काम, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रधानमंत्री को कम्युनिकेट करते हुए कह रहे हैं कि यह दुर्भाग्य है कि आप और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जैसे जिम्मेदार लोग इस बात को मंजूर नहीं करना चाहते कि समस्याएं मौजूद है। जब रेल मंत्री यह दावा करते हैं कि उन्होंने दुर्घटना के असली कारण की तलाश कर ली है, फिर भी उन्होंने सीबीआई जांच कराने का अनुरोध किया है। सीबीआई रेल दुर्घटनाओं की जांच के लिए नहीं, अपराधों की छानबीन करती है। सीबीआई या दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी तकनीकी, संस्थागत या राजनीतिक विफलताओं की जवाबदेही नहीं तय कर सकती है। यही नहीं, उनके पास रेलवे सुरक्षा, सिग्नलिंग प्रणाली, मेंटेनेंस की प्रथाओं के बाबत तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है, क्योंकि सीबीआई के पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं जो कि रेलवे और इस तरह की जो दुर्घटना हो उसका जांच कर सके। इसको सवाल खड़ा करते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि सीबीआई जांच की इसमें जरूरत नहीं थी। 3 लाख पदों का वो जिक्र कर रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर बात है और ये कह रहे हैं कि 9 सालों में ये खाली पद भरे क्यों नहीं गए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 3 लाख नहीं, मैंने कहा आपको कि जिस तरह जो गैप उन्होंने दिखाया, अगर आप लेटर को पढ़ेंगे तो दूसरे पैरा में लिख रहे हैं किस खास तौर पे कि 90s के दशक में कि एट प्रेजेंट अबाउट 3 लाख पोस्ट आर लाइंग वैकेंट इन इंडियन रेलवेज इन द फैक्ट ईस्ट कोस्ट। उसके साथ साथ देखिए 8,278 पोस्ट का वो जिक्र कर रहे हैं कि जो लोग इंपॉर्टेंट पोस्ट पर तैनात होने चाहिए उनके सीट खाली हैं। और साथ साथ गैप का जिक्र कीजिए, देखिए उन्होंने लिखा है कि देयर आर मोर देन 18 लाख रेलवे एम्प्लॉयज इन द डिकेड्स ऑफ 90s विच हैव नाउ बीन रिड्यूस्ड इन अबाउट 12 लाख, यानी कि 6 लाख के आसपास कर्मचारियों की गैप है। हालांकि 3 लाख खाली पड़े हैं पद। हालांकि बीच में आप जान रहे हैं कि रेलवे के भर्तियां भी कुछ शुरू हुई थी, जब पीयूष गोयल मंत्री थे उस समय में अनाउंसमेंट
रिक्रूटमेंट हुआ था 1 से 1.5 लाख एम्प्लॉय को भर्ती करने का। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी कोरोना के दौरान बहुत हुआ है, बावजूद विपक्ष को ये मौका मिल गया है कहीं ना कहीं सरकार पर अटैक करने का, और जाहिर तौर पर इतने लोगों की जान गई है। अभी भी आज भी खबर मिल रही है कि कहीं एक और रेल की दुर्घटना हुई है, जो मालगाड़ी होती है वो ट्रैक से उतर गई है। तो कहीं ना कहीं जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम को लेकर सरकार दावा कर रही थी, जिस तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम हो रहा है, तो ये घटना, इस दुर्घटना ने कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा किया है रेलवे केंद्र सरकार के। बिंदुवार देखें तो इसमें कई टेक्निकल बातों का भी जिक्र किया गया है जो बड़ी गंभीर है, जो कि पवन खेड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी। उन्होंने कहा था कि फरवरी के महीने में ही रेलवे की तरफ से बताया गया था कि सिग्नलिंग सिस्टम में एक बड़ी गंभीर खामी है और उसे वक्त रहते ठीक नहीं किया गया तो आगे हादसा होगा। और इसी बात का जिक्र पवन खेड़ा ने भी किया, इसी बात का जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर रहे हैं कि फरवरी के महीने में यह सामने आ गया था कि सिग्नलिंग सिस्टम में खामी है, इसे ठीक करने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसके साथ साथ ये भी कहा गया है, इसमें आरोप लगाया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि कहीं ना कहीं रेलवे के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है सरकार की द्वारा। अब आप जानते हैं कि पहले रेलवे बजट अलग से पेश होता था और आम जब बजट अलग से पेश होता था, अब दोनों कहीं ना कहीं एक साथ पेश होता है। उस बात का भी जिक्र है। सीएजी ने जो बीच में सवाल खड़े किए हैं, कहीं ना कहीं सीएजी रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया। बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, अगर आप देखेंगे तो जो आपने कहा ठीक कहा कि पवन खेड़ा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल की, सारे वही पॉइंटर्स है, उसी को मेंशन किया गया है अध्यक्ष की तरफ से। लेकिन चूंकि अध्यक्ष खुद भी रेल मंत्री रहे हैं तो कुछ चीजें उन्होंने ऐड ऑन किया है। उन्होंने सीएजी रिपोर्ट आल्सो हाईलाइट दैट फंडिंग फॉर द रेलवे रेल संरक्षक कोष, जो रेल के सुरक्षा के लिए जो कोष है उसको रिड्यूस किया गया मैसिव 79% उसमें कमी कर दी गई है। रेलवे की सुरक्षा के लिए जो पैसे खर्च होते हैं, सीएजी को कोट करते हुए कहा गया है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर को लेकर है, उसने भी क्रिटिसाइज किया है रेलवे बोर्ड के काम को लेकर, रेलवे के काम को लेकर। साथ साथ सीएजी ने तमाम सारे सवाल खड़े। ऑडिट जो हुआ है, latest audit report of CAG makes a special mention of how between 2017, 18 and 2020, 21 about 7 out of 10 train accidents happened due to derailment from tracks। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बिंदु यहां पर यह भी लिखा है कि पुरानी सरकार का ही एक एंटी कोलिजन सिस्टम जिसका नाम रक्षा कवच था, आपने यानी कि मोदी सरकार ने सिर्फ उसका नाम बदलकर कवच कर दिया, लेकिन सिर्फ 4% ऐसे रूट हैं इंडियन रेलवे के जहां पर यह कवच इंस्टॉल किया गया है। यह बाकी की जगहों पर इंस्टॉल क्यों नहीं किया गया, जबकि इसकी स्कीम तो पिछली सरकार ने तैयार कर ली थी? बिल्कुल। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो सवाल खड़ा किया, सरकार ने ये माना भी है कि अभी भी जो कवच वाला जो स्कीम है, चाहे कवच वाला जो प्रोग्राम है, कई रूट्स में नहीं लगाए हैं, कुछ ही रूट्स पर चल रहा है और वो भी अभी कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए ट्रायल के तौर पर चलाया जा रहा है। बहुत सारे रूट्स पर इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है और सरकार ये मान रही है कि अभी उसको इस्तेमाल करना, चाहे उसको कहीं ना कहीं एक्टिवेट करने में समस्याएं हैं। उसको हर रूट पे अभी तक चालू नहीं किया, क्योंकि हर रूट का ट्रैक सिस्टम, बाकी सिस्टम जब तक एक्टिवेट नहीं होता, क्लीन नहीं होता, क्लियर नहीं होता, तब तक इसको लागू नहीं किया जा सकता है। ये सरकार ने माना है। हालांकि विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल खड़ा कर देंगे, जाहिर तौर से बात है, और जाहिर इसलिए भी है क्योंकि लोगों की जान गई है। देखिए, विपक्ष सवाल करेगा और विपक्ष फैक्ट के साथ सवाल खड़े कर रहा है कि जो उनके पास फैक्ट्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, सीएजी ऑडिट्स का हवाला दे रहा है, वो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स का हवाला दे रहे हैं, वो जो खाली पड़े सीट्स हैं उनका हवाला दिया, तमाम सारे चीजों का हवाला देकर ये सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो सरकार को इन बातों पर आपने जिसका जिक्र किया, इसमें रेल बजट का भी जिक्र है कि क्यों रेल बजट अलग से जारी नहीं करते हैं? क्या सरकार की मंशा पूरे तरीके से प्राइवेटाइज करने की है, उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, देखिए, अब ये तो सरकार की अपनी तैयारी थी और सरकार का अपना एक कहा जाए तरीका है काम करने का, मोदी सरकार का और बाकी सरकारों से भिन्न है एक तरीका का है। लेकिन इसको लेकर तमाम बार विपक्ष सवाल खड़ा करता रहा है कि रेलवे एक ऐसा बजट है कि रेलवे में सबसे ज्यादा एम्प्लॉय, देश के सबसे ज्यादा लोग रेलवे में काम करते हैं, एक सेक्टर है। और यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुलना भी की है कि ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग आबादी है उतने लोग तो एक दिन ट्रेन में सफर करते हैं हिंदुस्तान में। ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो रेल को हमेशा से अलग करके बजट को देखा जाता था, उसका अलग से ध्यान रखा जाता था, उससे सरकार को पैसा भी आता है और सरकार को उसका अलग से ध्यान भी रखना होता है। लेकिन जो मर्जर किया गया बजट का, उसको लेकर विपक्ष हमेशा से सवाल खड़ा करता रहा है। और अभी ममता बनर्जी हो, लालू यादव हो, चाहे तमाम जो पूर्व के मंत्री रहे रेलवे के, उनको इसको सवाल खड़ा किया है। लेकिन देखिए, सरकार चूंकि अभी बैकफुट पर है, इतनी बड़ी घटना होने के बाद आप याद कीजिए कि सुरेश प्रभु को इस्तीफा देना पड़ा था इसी एनडीए सरकार में, इसी 9 साल के सरकार में। हालांकि इस्तीफों का जो दौर चला है, सबसे पहले आप लाल बहादुर शास्त्री
शास्त्री को याद करते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने जो 64 में रेलवे एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद सबसे पहले इस्तीफे की पेशकश की थी। तो एक मोरल ग्राउंड पे खुद से इस्तीफे की पेशकश करना, एक दबाव होना विपक्ष की तरफ से, ये दोनों में फर्क होता है। जिस तरह से आपने सीबीआई जांच का जिक्र किया, इस चिट्ठी में एक घटना बताई गई है 2016 की, उसके बारे में मैं बताऊं उससे पहले जरा ये बताते हैं कि 5 वो सवाल क्या हैं जो इस चिट्ठी में पूछे गए हैं। रेलवे में 3 लाख पद खाली क्यों पड़े हुए हैं? कांग्रेस अध्यक्ष ने पूछा है कि लोको पायलट की भर्ती क्यों नहीं हुई है? पहले के हादसों से कोई सीख क्यों नहीं ली गई? सिग्नलिंग सिस्टम में सुधार क्यों नहीं किया गया, जबकि रेलवे ने तो पहले ही कह दिया था कि इसमें सुधार की जरूरत है? सीआरएस के सुझावों को नजरअंदाज क्यों किया गया? तो ये वो 5 सवाल हैं। और रवि, ये इतना बड़ा मुद्दा है जिसे कांग्रेस आसानी से छोड़ेगी नहीं, क्योंकि कई टेक्निकल पॉइंट्स ऐसे हैं जिसे कांग्रेस ने उठाया है और बड़ी गंभीरता के साथ और बड़े तीखे सवाल इस चिट्ठी के जरिए पूछे गए हैं। यहां तक कि सीबीआई जांच पर भी सवाल उठा दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछली बार 2016 की घटना में भी इसी तरीके से कॉन्स्पिरेसी बताते हुए आपने एनआईए को जांच सौंप दी थी और फिर एनआईए ने इस जांच को बंद कर दिया, कहा कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। अब आप सीबीआई को लेकर आ गए। बिल्कुल, मैं देख रहा हूं पॉइंट नंबर 11 है और 11 में साफ तौर पे लिखा गया है, द नेशन स्टिल रिमेंबर्स द 2016 डिरेलमेंट इन कानपुर, जहां की 150 लोग मारे गए थे। यह भी जिक्र किया गया है। रेलवे मिनिस्टर आस्क्ड द एनआईए टू इन्वेस्टिगेट, जो आपने कहा वही बात जिक्र है। और लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया है कि आपने खुद एक रैली में क्लेम किया था कि इलेक्शन रैली में 2017 में देयर वाज कॉन्स्पिरेसी, मतलब खुद प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगाया गया है कि कोई कॉन्स्पिरेसी थी इस चूंकि चुनावी साल होता है। देखिए अभी भी कुछ चुनावी साल है और अभी भी तमाम तरह के सोशल मीडिया पर बातें आ रही हैं। ये साल इलेक्शन ईयर है, इसमें कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं इस बार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अलावा आपको मिजोरम और तेलंगाना में भी चुनाव होने हैं। तो राज्यों में चुनाव भी होने हैं और चुनाव के साथ साथ तमाम और लोकसभा चुनाव भी होना है एक साल के अंदर में ही। तो कहीं ना कहीं कई सरकारें इसको जोड़ती है साजिश से। 2017-16 की घटना को साजिश आपने करार दिया था, इस पर भी निशाना साधा गया है कि पहले आपने एनआईए को जांच दिया, अब आप सीबीआई को जांच दे रहे हैं। और अभी अगर आप पॉइंट नंबर 10 को देखें जिसे आप पढ़ रहे हैं, उसके ठीक ऊपर एक पॉइंट नंबर 10 को देखें तो मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें लिख रहे हैं कि एक तरफ तो रेल मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने जांच पूरी कर ली है, हमें पता चल गया है कि यह हादसा क्यों हुआ। दूसरी तरफ वो सीबीआई जांच की भी बात कर रहे हैं कि पता लगाना चाहते हैं। ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई के पास कोई एक्सपर्टीज तो है ही नहीं, वो रेलवे मेंटेनेंस, सिग्नलिंग, टेक्निकल जांच को करने में तो समर्थ ही नहीं है। आप पहले कह रहे हैं कि हमने जांच पूरी कर ली है, पता लग गया कि हादसा क्यों हुआ, तो फिर आप सीबीआई को जांच क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल विशाल, ये बात मैंने पहले ही आपको उठाया था, बताया था कि इस बात की जानकारी दी थी, चूंकि ये लिखा हुआ साफ साफ कि सारे बातों का जिक्र करते हुए, मेंशन करते हुए प्राइम मिनिस्टर पर भी अटैक किया गया है और रेल मंत्री पर भी अटैक किया गया। रेल मंत्री पर इस लिहाज से अटैक किया गया है कि चूंकि आप मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कारणों का पता चल गया है, फिर सीबीआई को जांच देने का क्या मतलब है? और सीबीआई के पास कोई एक्सपर्टीज नहीं होता, कोई टेक्निकल टीम नहीं होती है जो रेलवे एक्सीडेंट्स हो चाहे इस तरह के एक्सीडेंट्स की जांच करने के लिए, तो फिर सीबीआई को जांच क्यों दिया गया? तो सीबीआई की जांच का हवाला दिया जा रहा है। फिर आपने 2016 की जो घटना हुई थी कानपुर, जिसमें 150 लोग मारे गए थे, उसके एनआईए से जांच कराने की बात की गई और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने खुद रैली में ये मेंशन किया गया इस पॉइंट नंबर 11 में कि प्रधानमंत्री ने उसको साजिश करार दिया था। तो कहीं ना कहीं आप इस मामले पर पॉलिटिक्स करते हैं, इस बात का भी आरोप लगाया गया है। सीबीआई का बेवजह जांच, सीबीआई जांच का कोई जरूरत नहीं थी, सीबीआई को जांच देकर आप डिरेल करना चाहते हैं, इसलिए इसको ये भी बताया गया है। एनआईए को जांच देकर 2016 का आपने उसका पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश की, ये भी बताया गया। और साथ साथ जो रेलवे में खाली पड़े पद हैं उसको लेकर सबसे बड़ा निशाना साधा गया है कि इतने सारे जो खाली पद हैं उसको क्यों नहीं आप भर रहे हैं, उसको क्यों इतने 3 लाख पोस्ट क्यों खाली पड़े हैं। इस तमाम एक बार फिर से रवि जरा बता देते हैं कि बड़े और अहम सवाल क्या पूछे गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा लिखी गई इस चिट्ठी में। उन्होंने कहा है कि रेलवे में 3 लाख पद खाली हैं, ये पद अब तक खाली क्यों पड़े हुए हैं, लोको पायलट की भर्ती क्यों नहीं की गई है, सरकार से ये सवाल पूछे गए हैं, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा है कि पहले के हादसों से सीख क्यों नहीं ली गई, सुधार क्यों नहीं किए गए, सिग्नलिंग सिस्टम में सुधार क्यों नहीं किया गया, जबकि रेलवे की तरफ से खुद कहा गया था कि इसमें खामी है, सुधार की जरूरत है। सीआरएस ने जो सुझाव दिए थे उन्हें नजरअंदाज क्यों कर दिया गया। ये अहम सवाल हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछे। जी न्यूज़।